अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल बहुत ज़्यादा हो रही है और वो और हो रही है। इमरान खान का जो एक बयान था कि हम पहले उन्होंने कहा था कि हम असेंबली से इस्तीफ़े दे रहे हैं, अब सुनने में ये आ रहा है कि असेंबलियाँ तहलील करनी है पंजाब की और केपी की। वैसे मुझे तो ये चांसेस कम ही लगते हैं कि ये असेंबलियाँ तहलील करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो इमरान की जो मौजें हैं, मज़े हैं, वो सारे इन्हीं असेंबलियों की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी फ़राहम की, पंजाब की हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी फ़राहम की है। ये सिक्योरिटी ले ली जाएगी तो सिर्फ वफाक की रह जाएगी और जिस तरह इमरान खान साहब के केसेस चलते हैं और पेशियों पे पेशियाँ हो रही हैं, तो किसी भी दिन इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में जा सकते हैं। अभी भी खबर आई है कि जी एफआईए ने उनको तलब कर लिया, आ जाएँ जी साइफ़र केस के अंदर। क्योंकि साइफ़र के अंदर अगर आपने साइफ़र में चेंजेस की हैं, तो आपने तो कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो मामला तो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। साइफ़र का है, तोशाखाना है, फ़ॉरेन फंडिंग है, फ़राह गोगी की करप्शन के मामलात हैं, मलक रियाज को जो 50 अरब दिया है, उसके मामलात हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत से मामलात हैं जिसके ऊपर अभी जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान के ऊपर जो भी कार्रवाई करेगी नैब करेगी, हमने नहीं करनी। तो होना भी ऐसा चाहिए कि नैब करे, ये नज़र नहीं आना चाहिए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जैसे कि हमने माजी में देखा था कि एकदम से ऐलान करते थे इमरान खान कि मैं उसको जेल में डालूंगा, वो जेल में जा रहा है, उस पर केस बन रहा है, फ़ौरन केस नैब बना देती थी और फिर पकड़ के लेके जाते थे और आपको सालों सालों जेल के अंदर डाले रखते थे, मतलब महीनों जेलों में डाले रखते थे। उसके बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस जाता था, सरजनश होती थी नैब की और कितना टैक्स पेयर का जो पैसा था वो ज़ाया होता था। करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन आप इदारों को मजबूत करें कि वो तहकीकात करें और उसके कोई नताइज जो है वो बरामद होने चाहिए। सियासी जो वो होती है ना विक्टिमाइजेशन, वो नहीं होनी चाहिए कि आप अपने जो मुखालफिन हैं उनको सियासी ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। माजी में हमने देखा हुआ है। फिर सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और बात की कि जी हम पंजाब में भी तहरीक कदम एतमाद लाएंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी लाएंगे। अच्छा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो डिप्टी स्पीकर पंजाब के थे उनकी रूलिंग के ऊपर, तो उन्होंने एक तरह से तहरीक कदम एतमाद का रास्ता बंद कर दिया। यानी कि उन्होंने इस शिक के लिए आइन ही दोबारा से लिख दिया कि उन्होंने कहा कि जी तहरीक कदम एतमाद में जो वोट डालेगा पार्टी की लाइन के खिलाफ, तो उसको वोट काउंट भी नहीं होगा, प्लस वो डी सीट नहीं होगा। जबकि पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वोट काउंट होगा, लेकिन वो डी सीट हो जाएगा उस टर्म के लिए। तो चीफ जस्टिस साहब और उनके जो दो साथी थे, उनमें से एक याया मेरे ख्याल में जस्टिस याया अफरीदी ने शायद इख्तलाफी नोट लिखा था। इन्होंने ये करके लिखा था, फिर उन्होंने कहा ये था, पहले इनका डिसीजन कुछ और था, फिर इनका कुछ और है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पहले आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर गए हैं, तो आपका शऊर आपको बताता है, तो आप फिर दोबारा उस अपनी गलती को ठीक कर लेते हो, तो गलती इमरान खान के हक में हर दफ़ा ठीक की जाती है। बहरहाल परवेज़ इलाही उसकी वजह से बन गए वज़ीर आला। अब वो जो रास्ता है वो एक तरह से रोक दिया गया है उसके लिए, तहरीक अदम एतमाद के लिए। अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है और वो 186 अरकान पूरे नहीं करते, तो फिर उसके बाद जो नया राउंड शुरू होगा कि वज़ीर आला खड़े होंगे, जिसको जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन जो वोट नहीं डालने आएगा वो ज़ाहिर है डी सीट होगा अपनी से, और उसको इलेक्शन दोबारा लड़ना पड़ेगा। फिर मसला ये है कि परवेज़ इलाही बने तो काफ लीग के 10 वोटों की वजह से हैं। अब काफ लीग के वो 9 लोग क्या सोच रहे हैं, उसे तो चौधरी शुजात के कहने पे इस दफ़ा चल पड़े। और परवेज़ इलाही का भी ये देखें कि वो पहली और आखिरी दफ़ा शायद वज़ीर आला बने हैं। अगर वो अभी वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो आगे अगर इमरान इलेक्शन होते हैं, ये असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं, तो हुकूमत ने कहा है कि जी जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, वही ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पहले तो ज़िमनी इलेक्शन के 29 अरब रुपया टैक्स पेयर के पैसे से ये पैसा खर्च करना जो है वो ज़्यादती है। ये 29 अरब रुपया आप पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के किसी काम में लाएँ, बच्चों की तालीम के ऊपर लगाएँ, हॉस्पिटल के, ये सिर्फ़ एक इमरान खान की ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। पहले भी जब बाई इलेक्शन हुए, तो 8 हलकों के ऊपर इमरान खान साहब खुद खड़े हो गए। अब वो उन हलकों में जीत गए, 9 में खड़े हुए, 8 से जीत गए। अब वो लटका हुआ है मामला। आपने करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिया अवाम का। तो एक इमरान खान को ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आप कब तक अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और कब तक आप पाकिस्तान की अवाम का जो पैसा है उसको ज़ाया करते रहेंगे। अब
इलेक्शन होते 29 अरब रुपया ज़ाया लग जाएगा। उसके 4-5 महीनों के बाद फिर आप जनरल इलेक्शन में जाएँगे। अच्छा, अगर नवाज़ लीग जीत जाती है, वो अपना वज़ीर आला लाएगी। अगर पीटीआई जीत जाती है, तो वो फिर काफ लीग का क्यों लाएगी? वो फिर कोई बुज़दार प्लस जैसी कोई चीज़ लेके आ जाएँगे, जो कि कल इमरान ने इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरी 22 साला जिद्दोजहद का नतीजा, समझ-बूझ, निचोड़ उस्मान बुज़दार था। 22 साला जिद्दोजहद की समझ-बूझ का नतीजा उस्मान बुज़दार है। अगर आप इनको थोड़ी-सी और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो फिर उसका पता नहीं, अल्लाह ही रहम करे कि क्या वो जो है नतीजा निकलेगा। तो अभी इन्होंने आज परवेज़ इलाही वगैरह से मुलाकात हुई है जी, मुशावरत होगी और 22 दिसंबर का ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। उस वक़्त आपने अगर असेंबलियाँ तोड़नी है, तो आप उसी जलसे के अंदर तोड़ देते। ये तो आप मुखालिफिन को टाइम दे रहे हैं कि आएँ, आके कुछ कर लें। तो अब कुछ होगा, तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। टाइम दे दिया गया है। आसिफ अली ज़रदारी कह रहे हैं कि केपीके में भी हम तरीके में लाएँगे, कुछ दोस्त नाराज़ हैं, हम उनको मना लेंगे। अब देखना यह है कि कौन किनको मनाया जाता है और क्या होता है। वैसे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने ऑपोज़िशन से तो राब्ता किया है कि प्लीज़ इमरान खान ने सानू मरवा देना, कुछ करो। तो कुछ करना है अब हुकूमत ने, और हुकूमत देखे किस-किस ऑप्शन की तरफ जाती है। तो परवेज़ इलाही जो हैं, वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो इस वक़्त गवर्नरशिप छोड़ना चाहेंगे। वो गवर्नरशिप के वो सॉरी वज़ीर आलाशिप छोड़ने जाएँगे। वज़ीर आलाशिप के मज़े ले रहे हैं इस वक़्त वो, और वो अपनी पार्टी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे और मेक श्योर करना चाहेंगे कि मैं और मेरा बेटा दोबारा से हम जीत के पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आ जाएँ किसी तरह से। तो इतनी वो इमरान को समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख़्याल है कि इमरान खुद भी छोड़ना नहीं चाहते। इमरान फेस सेविंग थी ये। इमरान पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, और वो राब्ते कर भी रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो भी रहे हैं कि किसी तरह आप हमें करें, कोशिश करें, हमें मनाएँ, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमें पार्लियामेंट में लेके आ जाएँ। डेस्परेशन इनकी हर चीज़ से शो हो रही है। आज फवाद चौधरी जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। जब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जब इमरान एक इंटरव्यू देते हुए सदारती निज़ाम की, पार्लियामानी निज़ाम के खिलाफ बोलना शुरू हो के, तो उस पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामानी निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा आप छेड़ नहीं सकते। तो फवाद चौधरी ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब मामलात देखेगी पार्लियामेंट के, वो अवाम को रिलीफ देने वाला काम करे। तो भई जब सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तब्दील कर देती है, जब वो आपके लिए एक लिखी हुई चीज़ को तब्दील कर देती है, तब सुप्रीम कोर्ट ठीक होती है। पीटीआई वाले का हिसाब वो हो गया कि बस हमारे हक में फैसला दें, हम नहीं हैं तो आप जो है वो गद्दार हैं, और आप सारे मुनाफिक हैं, और आप सारे चोर हैं, आप लुटेरे हैं। मतलब हमारा साथ देते रहें, जैसे वो परवेज़ इलाही करते हैं ना कि इनकी नैपियाँ चेंज करते हैं, तो इदारे इनकी नैपियाँ चेंज करते रहें, इदारे ठीक है। लेकिन जहाँ पे इदारे कहते हैं कि हमने नैपियाँ चेंज नहीं करनी, वहाँ पे इदारों के खिलाफ एक बयानिया बना लिया जाता है। तो फवाद चौधरी साहब ये बयानिया बनाने की एक कोशिश अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की थी। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। फ्रस्ट्रेशन ये शो हो रही है कि देखें, आपने बहुत डिमांड्स की और आपकी कोई डिमांड्स अभी तक जो है वो पूरी नहीं हो रही है। ना आपको इलेक्शन की डेट मिल रही है, ना आपको जो है वो डीजी जो अब आप चीफ की तकर्री चाह रहे थे वो नहीं हुई है। जनरल फैसल नसीर के ऊपर आपने बनाया बयानिया, वो आपका नहीं माना जा रहा है। साइफर का बयानिया नहीं माना जा रहा है। अब आपका आखिरी कार्ड जो है वो इलेक्शन ये असेंबलियाँ तहलील करना था। तो मेरे ख्याल में ये भी इतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो आपसे डर के तो बैठी नहीं। ना उन्होंने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, और आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं अपने करप्शन के केसेस से बचने के लिए, कि किसी तरह भी जो मेरे करप्शन के केसेस हैं मैं उससे बच जाऊँ। तो वो तो अब आप बचते नज़र नहीं आ रहे। आप किसी ना किसी केस के अंदर नाअहल भी होंगे। अगर आप नाअहल हो जाते हैं, तो फिर तो सारी सियासत ही आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टी के ऊपर बेस करती हुई सियासत है। एक बंदे के ऊपर बेस करती हुई सारी आपकी पार्टी की सियासत है, और वो बंदा नाअहल होकर सिस्टम से निकल जाएगा। और इमरान खान खुद कभी नहीं निकलेंगे। ये नवाज शरीफ नहीं है कि वो हकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना देंगे या भाई को बना देंगे। इमरान खान कहेंगे मैं हूँ वज़ीर आज़म, तो मैं ठीक है, वरना कोई और भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आरिफ अलवी वाला भी किरदार देख लिया, और उनको ये होगा कि जो वज़ीर आज़म आएगा पार्टी पे कब्जा ना जमा ले और मुझे ही साइड पे ना कर दे, और अगर वो मेरा हुक्म मानने से इनकार कर देगा तो फिर क्या होगा। तो बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ी गुंजलिक सियासत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे पेचो खम जो है वो खुलते जाएंगे, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके वाज़ेह होती जाएगी। कुछ दिनों की बात है। आहिस्ता आहिस्ता जो तहें हैं वो उतरती जा रही हैं। तो अब आज परवेज़ इलाही से मिल रहे हैं, आगे पार्लिमानी पार्टियों के भी इजलास हो जाएंगे, देखते हैं कि उसके अंदर अरकान क्या कहते हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि अरकान इतनी जल्दी असम्बली तहलील करने के हक़ में होंगे। वो कहेंगे कि 2-3 महीने सब्र कर जाएँ। 2-3 महीने के बाद वैसे भी इलेक्शन मोड में सब ने चले जाना है, तो जनरल इलेक्शन जो है वो होंगे तो अक्टूबर 2023 में, जो कि हुकूमत ऐलान कर रही है उसका। लेकिन पाकिस्तान में सियासत का कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम क्या चीज़ें जो है वो तब्दील हो जाए। बहरहाल जी, अभी देखना ये है कि क्या इमरान खान असेंबली तहलील करते हैं। कल उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब का है, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का। वहाँ से क्या बरामद होता है, पार्टी क्या उनको मशवरे देती है, सब आहिस्ता-आहिस्ता आवाम के सामने आता जाए। अब छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं रहता और चीज़ें खुल के सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आज काफ़ी तब्दीलियाँ भी हुई हैं फ़ौज के अंदर, डीजीआई एसपीआर भी चेंज हुए हैं। उनको कोर कमांडर कराची बना दिया गया है और भी कुछ तब्दीलियाँ उसके अंदर हुई हैं। तो देखना है कि जो आईएसपीआर है उसको कह दिया गया है कि आपने जो आउटसोर्स करके गाने बनाए जाते थे, ड्रामे बनाए जाते थे, वो सिलसिला शायद अब बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जो इंटर्नी रखे हुए थे, वो सारे जो अब वो निकाल दिए जाएँगे। तो लक्ष्य तो यही रहा है कि आसिम मुनीर साहब एपॉलिटिकल कर रहे हैं इदारे को, और अगर वो कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इदारों को एपॉलिटिकल ही रहना चाहिए और उनकी मुदाखलत होनी नहीं चाहिए निज़ाम के अंदर। वो अपना दिफ़ाई निज़ाम सँभाले। तालिबान के साथ मामलात ख़राब होने शुरू हो गए हैं, जंग बंदियाँ जो ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत से वहाँ पे धरे हैं, कुछ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कुछ जंग करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को सलामती के भी काफ़ी खतरात लाहक हैं और इकॉनमी में भी काफ़ी खतरात लाहक है। तो ये टाइम ये है कि सब मिल के बैठें और मुल्क का सोचें। लेकिन इमरान खान ने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई रखी है, क्योंकि उनका मकसद कभी भी अवाम की फलाह, बहबूद और मफाद रहा ही नहीं है। वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में वो चाहते हैं कि मैं ही रहूँ, मैं ना हूँ तो कोई भी ना हो। तो जब जिस शख्स की सोच सिर्फ़ अपनी ज़ात से मुतल्लिक होती है, तो फिर वो यही कुछ करता है, फितना फ़साद फैलाता है, जो इमरान खान इस वक़्त कर रहे हैं। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि शायद उनके अंदर कोई जमहूरी सोच आए, शायद वो पाकिस्तान का सोचें, तो शायद इस मुल्क में कोई बेहतरी हो जाएगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वो अपनी ज़ात से निकल के पाकिस्तान का सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।